आप सबको पता है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चल रहे हैं। लगभग 10 दिन हो रहे हैं। आज 14 तारीख है। 24 तारीख के बाद ये लगभग 23 तारीख को ये सभाएं खत्म हो जाएंगी। तो एक दिन पहले ये सब बंद हो जाएगा। उसके बाद 25 तारीख को वो दिन होगा जब 200 विधानसभाओं की राजस्थान विधानसभा 200 की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ लगभग सभी प्रत्याशी का भाग्य मशीनों में बंद होने के बाद 3 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तो उनका भाग्य खुलेगा। कौन किसके सर पर ताज होगा, कौन निराश होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये जनता जनार्दन का फैसला होगा कि 25 तारीख को वोट डालकर 3 दिसंबर को किसके साथ इस जनता का फैसला होगा। तो दोस्तों 5 साल बाद एक बार फिर ये त्योहार आपके बीच 25 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर दूसरी पारी खेलने के लिए विश्वास जताया। हमारे माननीय विधायक जनाब हकम अली खां पर एक बार फिर विधायक साहब हमारे बीच हैं। दूसरी मर्तबा इस फतेहपुर विधानसभा के विकास के जोर पर पिछला 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इस विधायक ने इस 5 साल में जनता के लिए क्या किया और क्या इन आने वाले 5 साल में जो आपके बीच आपके काम आपके वादे पूरे नहीं हुए, उन वादों पर काम करने के लिए एक बार फिर हमारे बीच थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उन वादों को पूरा करने के लिए ये इंसान पिछले 5 साल में जीत और मेहनत, जीत और सेवा आप लोगों की 2 साल का कोरोना काल का पीरियड भी गया। ऐसी त्रासदी इस 2 साल के बीच में हुई। आप सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये 2 साल का पीरियड अगर पूरा होता, 5 साल हमारे विधायक को मिलते तो आज इस फतेहपुर की तस्वीर ये अलग होती। वो 2 साल का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। सबको पता है 2 साल में उस कार्यकाल के अंदर भी हमारे विधायक ने हमारे बीच में रहकर लोगों की जनता की सेवा की। चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे दवाइयों का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, चाहे कैसा भी, हर वक्त हर दम रात और दिन आप लोगों की सेवा के बीच आपके बीच हाजिर रहे। कोई कह नहीं सकता कि हमारा विधायक इसी में सोता रहा और हम तड़पते रहे। और आज आपके बीच वो लोग भी मौजूद है जो 5 साल पहले आपको नजर भी नहीं आए थे, लेकिन इन पिछले 2-3 महीनों में आपके दर कर द्वार द्वार पर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके जन सेवक हैं। अब फैसला आपको करना है कि आने वाले 5 साल की बात में एक बार फिर इस विधायक के हाथ में देना चाहते हैं या उन लोगों के हाथ में जो जीतने के बाद आपको नजर भी नहीं आते। 2013 से 18 का कार्यकाल आप सबको पता है कि नहीं है? सबको पता है 2013 और 18 के बीच का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, विकास कार्य तो दूर की बात, हमारा विधायक हमें नजर भी नहीं आया है। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं। ये मतदान मन का दान होता है। मत का मतलब होता है दिल से निकला हुआ दान। जैसे एक इंसान अपन कन्यादान करता है, अपनी बेटी को किसी दूसरे घर के लिए सौंपता है, उसी तरह मत का जो दान है वो एक मन का दान होता है। मन से फैसला होता है इसका, दिल से, किसी के बोझ में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। इंसान को चाहे कितना ही दबाओ, लेकिन जब वो उस पेटी पर पहुंचता है, उस मशीन पर पहुंचता है, तब जाके वो फैसला लेता है कि इस लिस्ट में जो नाम दिए हुए हैं, इन नाम में हमारा काम करने वाला बंदा कौन है, हमारे बीच में काम आने वाला कौन है, हमारे सुख दुख में काम आने वाला कौन है, हमारे बीच में रहने वाला कौन है। क्या हम इस विधायक के पास आसानी से पहुंच सकते हैं? उस समय उसका फैसला जो काम करेगा वो 1 मिनट का फैसला होगा। 1 मिनट का फैसला उस इंसान की तकदीर बदलेगा। उस 1 मिनट का फैसला इस फतेहपुर की दशा बदल देगा। उस 1 मिनट का फैसला इस विकास की दिशा बदल देगा। तो दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, उस समय आपको फैसला लेना है कि आप अपना विधायक किसे चुन रहे हैं। कभी गलती ना हो जाए
नए में गलती कर दो और फिर 5 साल पिछले 5 साल की तरह पछताना पड़े। वो 5 साल याद कर लेना, 13 से 18 के बीच का 5 साल याद कर लेना, या फिर ये 5 साल 18 से 23 के बीच का याद कर लेना। तब आप फैसला करना कि ये 5 साल के लिए हमें कौन विधायक चाहिए। फैसला आपका है, आपको खुद को करना है, किसी का कोई दबाव नहीं है, आपको खुद को फैसला करना है। और जो फैसला जनता जनार्दन करती है वही विधायक विधानसभा में आपकी आवाज को उठाता है। आप फैसला करना कि जिस विधायक ने इसी नुक्कड़ पे खड़ा होकर 5 साल पहले वादे किए थे कि मैं आपकी आवाज को विधानसभा में उठाऊंगा, क्या उसने आपकी आवाज को उठाया? क्या आपकी आवाज को बुलंद किया? क्या आपके जो वादे हुए थे उनके लिए लड़ा? क्या आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया? तब आप सोचना। ये सभाएं ऐसे होती रहेंगी, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। फैसला आप लोगों को खुद को करना है। कभी कभी क्या होता है कि गलत फैसला हो भी जाता है, गांव में लोग बह जाते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हर इंसान से गलती होती है। कौन कहता मैं गलती नहीं करता? हर इंसान से गलती करती है। हमारे बुजुर्ग बैठे सामने, आज 70, 80 साल की उम्र इनकी हो गई है। आप इनसे पूछो, इनके पास बैठो, इनसे राय मशवरा करो, इनकी दुआओं को लो, फिर आप आगे बढ़ो। आपका दिन सुबह अगर इनके दुआओं के साथ निकलेगा तो पूरा दिन आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना भी हार्ड काम करके घर आओगे, थके हुए नजर नहीं आओगे। क्योंकि बुजुर्गों का दुआ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, इतनी ताकत होती है इसके अंदर, इतनी ताकत होती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आने वाले 5 साल के लिए आज आप इस नुक्कड़ की सभा में इकट्ठे हुए हैं। यहां से उस इंसान के लिए फैसला करना है जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना कर आपकी भावनाओं को दिल से लगाकर आगे बढ़ा सके। उस इंसान के भाग्य का फैसला 25 तारीख को वोट डालकर आप करने जा रहे हैं। और मेरी तहे दिल से ये, मेरे बुजुर्गों से, युवा साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझकर फैसला करें। आने वाली 25 तारीख को एक को हाकिम बनकर बूथ तक कोई भी वोट बाकी ना रह जाए, एक भी वोट बाकी नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वार्ड नंबर 30 का नाम खराब हो जाए कि वार्ड नंबर 30 में आज पोलिंग अच्छी नहीं हुई। क्यों? कि पहले क्या होता था पता नहीं चलता था, लेकिन आजकल हर बूथ का एक काउंटिंग होती है। मशीन के अंदर ज्यादा गिनती करने में टाइम भी नहीं लगता है। मशीन के अंदर जैसे जैसे वोट डाले जाएंगे वैसे वैसे काउंटिंग होती रहती है। बस ओके किया, क्लिक किया, इतने अंदर निकल जाता है कि कांग्रेस को कितना आया, बीजेपी को कितना आया। तो हर सभा, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही पता